नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज की जो हमारी क्लासेस हैं, प्रत्यय व उपसर्ग की प्रैक्टिस सेट है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता है, झौता है, आ है, ता है। समझौता की बात करें साथी तो समझ में औता प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? औता। समझ मूल शब्द है और औता प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या है, आलू है, आ है, ऊ है। बताएंगे साथी। दया मूल शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आलू। दया मूल शब्द हो गया, आलू क्या है? प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आलू राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनु है, री है, नी है, ई है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अगर इसकी हम बात करें तो साथी क्या हो जाएगा? धन करण धन है, ई है प्रत्यय। यहाँ पे बात करेंगे साथी, तो अनु क्या है? मूल शब्द है। अनु क्या है? करण क्या है? मूल शब्द है। अनु उपसर्ग है और ई क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ही प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? ता है, आ है, मैं है, मुँह है। साथ ही मूर्खता की बात करें तो मूर्ख में ता प्रत्यय जुड़ा है। मूर्ख में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ता। मूर्ख मूल शब्द हो गया, ता प्रत्यय का जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? सल है, ल है, अल है, वह है। वत्सल में बताएंगे साथी कौन सा प्रत्यय है? तो इसकी बात करें हम तो वर्ष धन ल। वर्ष यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है और प्रत्यय क्या हो गया? यहाँ पे ल हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल प्रत्यय जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है वना, आई, या, आवना, खाई, या आवना, आई, या। सुहावना की बात करें साथी तो सुहावना में सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? सुहावना में सु प्लस आवना, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आवना प्रत्यय हो जाएगा। लिखाई में लिख प्लस आई हो जाएगा। छलिया में छल प्लस इया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, आवना, आई और इया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर है, दुरा है, दुस है। दुरात्मा की बात करें तो साथी धन आत्मा, दूर धन आत्मा। यहाँ पे आत्मा क्या है? मूल शब्द है और उपसर्ग क्या है? दूर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर आत्मा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रत है, प्र है, प्रतुध है, प्रति है। प्रतिध्वनि की बात करें तो प्रति प्लस ध्वनि। ध्वनि यहाँ पे क्या है साथी? ध्वनि मूल शब्द है और प्रति क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे। अधिकार में उपसर्ग बताना है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? कार है, अधि है, है, कर है। अधिकार की बात करें तो साथी अधि उपसर्ग है और कार क्या है? यहाँ पे मूल शब्द है। अधि धन कार, और अधि क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, धार्मिक में प्रत्यय आपको बताना है। यहाँ पे प्रत्यय आपको बताना है, क है, इक है, मिक है, धर्म है। यहाँ पे सिर्फ धार्मिक की बात करें, धर्म में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्या है? धर्म में धन इक प्रत्यय, और जो पहला वर्ड है इसका दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है तो धार्मिक बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, इक प्रत्यय धार्मिक में जुड़ा है, धर्म प्लस इक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर। प्रति उपसर्ग से किस भाषा, प्रति उपसर्ग आपको बताना है, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? अंग्रेजी से, हिंदी से, संस्कृत से, फारसी से। प्रति उपसर्ग की बात करें तो साथी हिंदी के उपसर्ग के, संस्कृत के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत से उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है, उनमें से एक क्या है? प्रति भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है जो ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, नाली है, मंडली है, नगरी है, टोकरी है। तो नाली में नाल में ई प्रत्यय जुड़ा है, मंडली में मंडल में ई प्रत्यय जुड़ा है, नगरी में साथी इसका आंसर हो जाए नगरी में, नगर में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई है, न कि ई प्रत्यय है। और टोकरी में टोकर में ई प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हट है, आहट है, आ है। तो साथ ही एक शब्द होता है कड़वा, कड़वा में आहट प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आहट प्रत्यय। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताएंगे। राखनहार, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, क्रिया प्रत्यय है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। तो साथ ही इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं साथ ही वो क्रियापदों के साथ क्या होते हैं? क्रियापदों के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है, क्रियापदों के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या वहाँ पे बनता है? कृदंत प्रत्यय जुड़ता, कृदंत प्रत्यय वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राखन प्लस हार, राखन प्लस हार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कृदंत प्रत्यय, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? धनवान है, नमकीन है, नीलिमा है, खिलाड़ी है। कृदंत यानी कृत प्रत्यय निर्माण किससे होता है? साथ ही क्रिया शब्द से, क्रिया के मूल शब्द से होता है, क्रिया के मूल शब्द से तो कृदंत प्रत्यय का निर्माण होता है। धनवान में साथ ही बात करेंगे, धन प्लस वान है, धन, धन प्लस वान, धन यहाँ पे संज्ञा है। नमक में ईन है, नमक, नमक भी संज्ञा संज्ञा है। नीलिमा, नीली, नीली भी संज्ञा शब्द है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या? खिलाड़ी में खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी क्या बनेगा? खिलाड़ी। यहाँ पे खेलना साथी क्या है? संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द है। खेलना क्या है? क्रिया शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खेल प्लस आड़ी जो क्रिया शब्द से बनते हैं वही क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ई है, गी है, दगी है, ई है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा जिंद में गी प्रत्यय जुड़ा है, जिंद में गी प्रत्यय जुड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा गी, जिंद गी, जिंद गी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। आगमन में उपसर्ग आ है, आग है, मन है। आगमन की बात करें तो साथी आ धन गमन क्या हो जाएगा? आ धन गमन। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। रसोइया में प्रत्यय आपको बताना है, या है, आ है, रस है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका क्या होगा? रसोई, रसोई में, रसोई में क्या होगा? ईया प्रत्यय जुड़ेगा। क्या प्रत्यय जुड़ेगा? रसोइया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईया प्रत्यय है। साथ ही ईया प्रत्यय है शुद्ध वर्तनी से। जब यहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई और ई मिलते हैं तो बड़ी ई का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध की बात की जाए तो रसोइया ये शुद्ध होगा, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। दुकाल, दुकाल में उपसर्ग बताना है। हिंदी का है, अरबी का है, फारसी का है, उर्दू का है। साथ ही दूधन काल क्या होता है? दूधन काल। और यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? दू है। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? दू उपसर्ग है। और यह किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। दुकाल, दुकाल किस भाषा का है? हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। ब उपसर्ग इनमें से किसमें है? ब उपसर्ग इनमें से किसमें है? बदबू, बदनाम, बदौलत, बदहजमी। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? आंसर बताएंगे। बदबू से बदबू, बदनाम, बदनाम, बद स्वर इसमें कौन सा उपसर्ग है? बद, बद प्लस ना। बदौलत में क्या है? ब प्लस दौलत, ब प्लस दौलत। बदहजमी में बदहज, बदहजमी यानी बद प्लस हजमी, यानी इसमें बद है, इसमें बद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बदौलत में ब उपसर्ग है और इसमें उपसर्ग नहीं है। बद प्लस बू, बू क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निर उपसर्ग नहीं प्रयुक्त हुआ है। निर्बल की बात करें तो साथ ही इसका हो जाएगा निर प्लस बल, इसमें निर उपसर्ग है। निर्वाह का निर प्लस वाह, निर्धन वाह। निर्देश का निर प्लस देश हो जाएगा, निर प्लस देश हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें साथी तो ऑप्शन सी जो है निशेष, निधन शेष है, इसमें निधन शेष है। तो यहाँ पे इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। समीप, छोटा या गौण अर्थ के लिए कौन सा उपसर्ग आता है? समीप या छोटा, समीप जिसको छोटा या निकट आप कह सकते हैं, निकट। समीप, छोटा या निकट। गौण के अर्थ के लिए उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका? उप का मतलब होता है समीप या छोटा या निकट होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 है। बुरे अर्थ के में प्रयुक्त होने वाला, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये बद उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है, उर्दू, फारसी का है। तो साथ ही ये बद उपसर्ग की बात करें जैसे बदबू, बदसूरत, ये उर्दू फारसी का शब्द है। कैसा है? इससे बनेंगे जो शब्द बदबू, बदसूरत, बदनाम, ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पे। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस भाववाचक हैं, कृत, कर्तृवाचक, संबंधवाचक, कर्मवाचक।
तो साथी इससे क्या होता है, जैसे आहट से, आवट से पहनावट, आहट से क्या हो जाएगा, पहनावट, 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 आ से पहनावट, आज से मिठास, आज से क्या हो जाएगा, आज से क्या शब्द बनेगा, मिठास। साथी मिठास क्या है, एक भाव है, मिठास क्या है, भाव है। तो ये जो हो जाएंगे तद्धित किस प्रकार के प्रत्यय हैं, भाव के प्रत्यय हैं। इससे आप शब्द बनाएंगे तो आसानी से पता चल जाए क्या है, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रति है, प्रत्यय है, अ है, प्र है। प्रत्याशा की बात करें तो प्रति धन आशा, प्रति धन आशा। और यहाँ पे ई और अ का मेल से क्या बनता है, अ हो जाता, यह हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है, इक है, इक है, अ है, क है। कौन सा प्रत्यय है, इसकी बात करें तो उपचार, उपचार में इक प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, औपचारिक, और इक प्रत्यय जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है। शब्द शक्ति है, वाक्य है, एकार्थक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाला शब्द शक्ति होता है। क्या होता है, शब्द शक्ति होता है, जो 3 प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है। प्र है, ती है, पर है, प है। प्रगति की बात करें तो प्रधन गति, प्रधन गति। यहाँ पे क्या उपसर्ग हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और वाक्यांश में शब्द में पहले प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। अत्यंत शब्द में का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होता है। अति, अ, अत, अंत। अत्यंत का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या आएगा, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति हो जाएगा। अंत क्या है, मूल शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्रिदंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिदंत कहते हैं। कृत में साथ ही क्रिया के साथ जुड़ता है तो प्रत्यय होता है, और यहाँ पे क्रिया के साथ, क्रिया अथवा धातु के अंत प्रत्यय जो प्रयुक्त होते हैं उसे कृदंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। कृपालु का लू होता है, आलू होता है, लू है, आलू है। बताएंगे 31 का क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृपा धन लू। कृपा धन क्या हो जाएगा, लू, कृपा धन लू। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। तीसरा शब्द किस संधि करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तीसरा, सरा, रा, आ, ईसरा। हम क्या करें साथी, 30 में रा प्रत्यय जुड़ा है, 30 में रा प्रत्यय जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। हमने कहा कि शब्द शक्ति भी बात की, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा होती है। शब्द शक्ति कितनी होती है, 3 होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पे। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। तल, ल, अल। शीतल का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शीत, शीत में ल प्रत्यय, शीत में कौन सा प्रत्यय, ल प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पर। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। एरा है, ईरा है, ईरा है, ऑप्शन है एरा। क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे साथी क्या आंसर होगा। चित में, चित होता है चित शब्द, चित में एरा प्रत्यय, चित में एरा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, चितेरा। अ का ए से मेल होता है तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है। भारतीय है, हिस्सेदार है, अभिमानी है, कृपालु है। क्वेश्चन नंबर 36 का बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से किस शब्द में आपको उपसर्ग भी बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो हम साथ ही भारतीय की बात करें तो क्या है, भारत। भारत में भारतीय में ता प्रत्यय जुड़ा है, भारतीयता हो जाएगा, भारतीय ईयता। हिस्सेदार में हिस्से प्लस दार हो गया। अभिमानी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अभि प्लस मान धन ई, अभि प्लस मान प्लस ई। यहाँ पे अभी उपसर्ग है, ई क्या है, प्रत्यय है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है आपके स्क्रीन पर। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, पा है, प है, बुढ़ापा पापा। बूढ़ा में पा प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। परिक्रमा में उपसर्ग है, परि है, पर क्रम। परि उपसर्ग है और क्रमा क्या है, मूल शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परि। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 29 है। पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है, चम है, अम है, म है, इम है। शब्द होता है पश्य, पश्य में साथ ही इम प्रत्यय जुड़ा है। पश्य क्या है, मूल शब्द है, इम प्रत्यय जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम प्रत्यय पश्चिम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। मधुर में कौन सा प्रत्यय है, मधुर में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। उर है, मधु है, र है, म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मधु में र प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा, र प्रत्यय। मधु मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 है। आकर्षण, आकर्षण में आपको उपसर्ग बताना है। ए है, आ है, आक है, कर्षण है, आधन कर्षण। आधन कर्षण, यहाँ पे क्या उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रत्यक्ष शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। प्र है, प्रत्यय है, प्रा है, प्रति है। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। इसमें प्रति हो जाएगा और एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। संस्कृत भाषा का उपसर्ग साथ ही संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा का उपसर्ग अधिकांशतः क्या होता है, छिपा रहता है, और हिंदी का उपसर्ग छिपा नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, ऊ है, टिक है, ऊ है, आऊ है। क्वेश्चन नंबर 43 का बताएंगे टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। साथ ही टिक होता है, टिक, टिक में आऊ प्रत्यय जुड़ा है। क्या प्रत्यय जुड़ा है, आऊ, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। श्रोता, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के भेद बताना है। रूढ़ है, यौगिक है, यौगरूढ़ है। हम बताएं शब्द के कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से 4 भेद होते हैं, जिसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विदेशी जिसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत प्रत्यय बनते हैं। धातु पर जब धातु में प्रत्यय जोड़कर हम जो बनाते हैं कृदंत प्रत्यय वर्तमान काल में, उसका आंसर हो जाएगा ता। धातु में ता प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान काल कृत प्रत्यय बनते हैं। ता जैसे करता, करता। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। भलाई में प्रत्यय आपको बताना है। लाई है, भ है, ई है, आई है। एक होता है शब्द भला, भला में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है। उत शब्द से निर्मित शब्द बताना है। अध्ययन है, अध्ययन का हम कहेंगे तो अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन हो जाएगा, अध्ययन। उपकार, अपकार की साथ बात करें तो अप प्लस कार हो जाएगा, इसका छंद विच्छेद। अवकाश में अ प्लस काश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या बनेगा। बचपन बन जाएगा, बच्चापन, बच्चावपन, बचपना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चा में जब पन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है, परि, प्र, प्रति, प्रा। प्रत्येक का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, एक प्रति क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है। प्रति क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है, और एक ऐसा उपसर्ग है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। गलत। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ये भी गलत। किसी शब्द के बाद तो क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय।
किसी शब्द के बाद में क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय। उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे साथ ही आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप सभी साथियों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं एक नए शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। खुश रहिए, मस्त रहिए।